Hello everyone, this is Amit Mishra. Today I am going to explain you some more extracts of Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. This will be the final part. Previously we have seen that Antonio and Bassanio, they were in conversation. They were having a conversation and Antonio was going to listen something very important from the mouth of Bassanio. Bassanio, I told you, who is friend of Antonio, who is a spendthrift nature, who spends a lot, whose earnings are very less, but he spends a lot. बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला पर्सन है बेसानियो, और उसके खर्च मोस्टली कैसे चलते हैं? एंटोनियो से उसने बहुत सारा बोरो किया. उसने लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि उसने ये बोला कि नॉट ओनली इन मनी बट इन लव ऑल्सो. मीन्स एंटोनियो का एक बॉसम फ्रेंड है बेसानियो. एंटोनियो उसके लिए कुछ भी कर सकता है. एंटोनियो प्रीवियसली वी हैव सीन दैट एंटोनियो वाज सेइंग दैट ही कुड डू एनीथिंग फॉर बेसानियो. अगर बेसानियो ने सारा पैसा वेस्ट भी कर दिया, फिर से उसके पास पैसा लेने के लिए आएगा, देन सर्टेनली ही इज गोइंग टू हेल्प हिम. लास्ट स्पीच हम लोगों ने देखी थी एंटोनियो की. इसमें बोला था कि ही वॉज कीन टू नो अबाउट द लेडी. उसने बेसानियो को वार्न भी किया था कि वट एवर यू वॉन्ट टू से यू शुड टेल मी वेरी क्लियरली, बिकॉज इफ यू विल make the things very like, if you'll try to elaborate the things, then this is not good. You are just wasting my time and your time. You need not to beat the bush. इधर उधर की बातें मत करो, straight forward आप बोलो. Then और बेसानियो से वो जानना चाहता था उस लेडी के बारे में जिसके पास बेसानियो गया था एक सीक्रेट पिलग्रिमेज पे, एक सीक्रेट ट्रेवल पे, एक सीक्रेट वॉयज पे गया था. उसके बारे में भी वो जानना चाहता है. बेसानियो रिप्लाई करता है, इन बेलमंट is a lady richly left, and she is fair and fairer than that world. Bassanio कहता है, in Belmont is a lady richly left. There is a lady in Belmont. There is a lady in Belmont who has inherited some riches and is both beautiful. मीन्स वो रिच भी है. रिचनेस को कैसे मिली है? अपने फादर से. इट इज मेंशन्ड रिचली लेफ्ट, मतलब द रिचनेस शी हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर. जो रिचनेस है उसको अपने फादर से उसने इनहेरिट किया है. एंड शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ल्ड. बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. फेयर मीन्स ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल. इस वर्ड में उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई और नहीं है. जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है वो गर्ल. I did receive fair speechless messages. See what Bassanio is saying? Fair speechless messages. That fair speechless messages referring to like glances. उसके जो ग्लांस है, जो लव ग्लांसेस हैं पोर्शिया के, उसकी बात कर रहा है. मतलब उसकी आईज से उसने फील किया है कि दैट पोर्शिया इज इन लव विद बेसानियो. Portia is in love with Bassanio. एक लाइन छूट गई. Of wondrous virtue. Of wondrous virtue. Not only she is beautiful, but she is virtuous also. Sometimes from her eyes I did from her eyes I did receive fair speechless messages. मैंने क्या देखा है? उसके आईज से मैंने कुछ fair speechless messages रिसीव किए. मतलब he felt that Portia is in love with Bassanio. Speechless message आपके कीवर्ड है. Her name is Portia. First time he is revealing the name Portia. Nothing undervalued to Cato's daughter, Brutus Portia. क्या बोल रहा है वो? Portia नाम है उसका. And she is keeping her name. Not only by name, through name she is Portia, but she is keeping the name. She is as intelligent as Cato's daughter. Cato एक बीसीज में एक बहुत ग्रेट फेमस फिलोसफर हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ जूलियस सीजर. ब्रूटस की वाइफ थी उनकी डॉटर.
कैटो की डॉटर जो पोर्शिया थी, शी वॉज वाइफ ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस जो कि कॉन्स्पिरेटर था जूलियस सीजर को किल करने वाला, ही वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर। ब्रूटस वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर हु किल्ड, हु मर्डर्ड जूलियस सीजर। और जब ब्रूटस उसके ऊपर अटैक करता है जूलियस सीजर के ऊपर, तब जूलियस सीजर बोलता है ये टू ब्रूटस, ये बहुत फेमस लाइन है, मीन्स तुम भी ब्रूटस। ब्रूटस बहुत एक फेथफुल, एक नोबल मैन था रोम का। जूलियस सीजर भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करता था, उसको लगता था कि सभी लोग तो मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं बट नॉट द ब्रूटस। लेकिन जब ब्रूटस ने उसको अटैक किया तब जूलियस सीजर के माउथ से निकला ये टू ब्रूटस, मीन्स तुम भी ब्रूटस, यू आर ऑल्सो विद द कॉन्स्पिरेटर, देन इट इज बेटर दैट आई शुड डाई। क्योंकि जब कोई अपना आपके साथ धोखा करता है, डिसीव करता है, वो बहुत पेनफुल मोमेंट होता है। अंडर वैल्यू टू कैटो, मतलब उसने इस पोर्शिया को, जो बेलमोंट की जो पोर्शिया, उसने कंपेयर किया कैटो की डॉटर जो कि ब्रूटस की वाइफ थी। और जब ब्रूटस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो रहा था उस समय पोर्शिया ने मना भी किया था कि तुमको इसमें नहीं शामिल होना चाहिए, जूलियस सीजर अ गुड मैन, लेकिन ब्रूटस नहीं माना था। पोर्शिया बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थी, पोर्शिया बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत वर्चुअस लेडी थी। ठीक वैसी है जो पोर्शिया जिसके बारे में ये बता रहा है बेसेनियो, ठीक वैसे ये पोर्शिया भी है। Nothing undervalued to Cato's daughter Brutus Portia, nor is the wide world ignorant of her worth. आगे उसने बोला है कि जो बाकी लोग हैं, नॉट द वाइड वर्ल्ड में फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेशन, इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, उसके बारे में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही पता है, होल ऑफ द वर्ल्ड इज नोइंग अबाउट हर, होल ऑफ द वर्ल्ड इज नोइंग अबाउट हर। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम every coast, renowned suitor and her sunny locks hang on her temple like a golden fleece. Like a golden fleece, like a golden fleece, like यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आएगा आपका सिमिली, यहाँ पे like या as का यूज करते हैं, पर सिमिली का यूज किया जाता है। He's saying that her worthiness as a wife is well known. उसके जो worthiness as a wife well known है, और बहुत चारों four winds उसने बात की, four wind means all the four corners, चारों तरफ से, जितनी तरफ से विंड फ्लो होती हैं, चारों तरफ से सूटर्स मतलब जो उसको लव प्रपोजल्स उसके लिए आ रहे हैं। और उसने पोर्शिया के हेयर्स को, ही इज कंपेयरिंग द हेयर्स ऑफ पोर्शिया लाइक द गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस क्या होता है? क्लासिकल माइथोलॉजी में क्या हुआ था? गोल्डन फ्लीस वॉज द फ्लीस ऑफ मैजिकल रैम। यू शुड नोट इट डाउन। जो गोल्डन फ्लीस था एक मैजिकल रैम के फ्लीस, was the fleece of magical ram। और जो एक हीरो हुआ करता था जेसन सिर्फ कोलचोस के बीचेस से जाके उसको लेके आया था, सिर्फ वही उसको रिट्रीव कर पाया था, नोबडी एल्स, सिर्फ वही पहुंच पाया था, सिर्फ जेसन ही वहां तक पहुंच पाया था। फॉर द फोर विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम एवरी कोस्ट, renowned suitors and her sunny locks is referring to the hairs of Portia। सनी लॉक्स पोर्शिया के हेयर्स को रेफर करता है। हैंग ऑन हर टेम्पल लाइक अ गोल्डन फ्लीस, टेम्पल उसके हेड को रेफर कर रहा है कि उसके हेड के ऊपर गोल्ड जो हेयर्स हैं, दैट आर हैंगिंग लाइक अ गोल्डन फ्लीस, दैट इज हैंगिंग लाइक अ गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस वूल होता है, फ्लीस का लिटरल मीनिंग वूल होता है, तो गोल्डन वूल की तरह जो लॉक्स हैं, जो हेयर्स हैं, उसके हेड से हैंग कर रहे हैं। उसने हाइपरबोल भी यूज किया है, सिमिली भी यूज की है। हैंग्स ऑन हर लाइक अ गोल्डन फ्लीस which makes her seat of Belmont Colcho's strand and many Jasons come in quest of her। ऐसा माना जाता था कि जेसन जब कोलचोस के जब बीचेस पे गया, स्ट्रैंड मतलब बीचेस होते हैं, जब कोलचोस के बीच पर गया, वहां पर एक ड्रैगन उन गोल्डन फ्लीस की रखवाली कर रहा था, एक ड्रैगन गोल्डन फ्लीस की केयर कर रहा था। उस गोल्डन को जेसन ने डिफीट किया, उसके बाद वो गोल्डन फ्लीस वहां से लेके आया। अब जेसन यहां पर कौन हो सकता है? जेसन इज बेसेनियो हिमसेल्फ। जेसन बेसेनियो अपने आप को बोल रहा है, आई एम द जेसन, आई वांट टू द जेसन हु कैन विन द गोल्डन फ्लीस। हु इज गोल्डन फ्लीस? पोर्शिया। He is saying that उसकी जो वर्थनेस है वेल नोन है, सूटर्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके जो हेयर्स हैं, उसके जो ब्यूटीफुल हेयर्स हैं, दीज आर हैंगिंग लाइक गोल्डन फ्लीस ऑन हर टेम्पल। और बहुत सारे जेसन्स, मेनी जेसन्स आर कमिंग टू होल्ड हर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं उससे मैरिज के प्रपोजल लेके, उससे मैरिज करने के लिए
ये जो वर्ड्स हैं कोलचोस, बेलमोंट, जैसन, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपके जब आप आर्टिफिस मेंशन करते हो, लिखते हो, तो उसमें सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं आपको। ओ माई एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस। कह रहा है कि अगर मेरे पास मीन्स होते, अगर मेरे पास भी रिसोर्सेज होते, तो मैं भी वहां पर उनको compete कर सकता था। आई कैन ऑल्सो गो देयर एंड बी अ कॉम्पिटिटर ऑफ ऑल द suitors. I have mind presage me such thrift that I should questionless be fortunate. अगर सिर्फ मेरे पास मीन्स होते तो मैं भी उन सूटर्स के बीच में मैं उनको कॉम्पीट कर सकता था। और आई हैव अ गट फीलिंग, मुझे ऐसा फील होता है, माइंड प्रिसेज, मेरे मन में एक प्री थॉट आ रहा है। क्या प्री थॉट आ रहा है? कि आई विल बी एबल इन मूविंग, और उसको मैरिज प्रपोजल रखने के लिए, उसे मैरिज करने में मैं सक्सेसफुल होऊंगा। आई कैन वो हर, आई कैन मैरी हर, क्वेश्चनलेस बी फॉर्चुनेट। उसको क्यों कह रहा है कि मुझे कुछ गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि शायद आई कैन विन पोर्शिया, मैं पोर्शिया को विन कर सकता हूं। विन कैसे करना है अभी आगे हम लोग सीन में देखेंगे कि कैस्केड सिस्टम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 3 कैस्केड्स हैं, उन 3 कैस्केड्स में से राइट कैस्केड जो चूज करेगा, ओनली ही विल बी द हस्बैंड ऑफ पोर्शिया। नाउ एंटोनियो रिप्लाइज, एंटोनियो क्या रिप्लाई करता है? दो नोस्ट that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity. कह रहा है कि आपको पता है कि जो मेरी सारी मनी है, that is in my ships. See, he is having money. Antonio is the most Antonio is richest person of Venice, still is not having such money. Why? Because उसने सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसके पास अभी कैश, जिसको हम लोग कैश बोलते हैं, कैश नहीं है उसके पास। मींस नॉट हैविंग कैश, उसका सारा कैश उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसके शिप्स में है। शिप्स में मतलब उसने बहुत सारे गुड्स और कमोडिटीज परचेज की हैं जो कि अभी तक उसके पास नहीं पहुंची हैं। जैसे पहुंचेंगे उसके पास पैसा हो जाएगा, बट इस समय नहीं। दो नोस्ट दैट ऑल माई फॉर्च्यून आर एट सी, नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी। कह रहा है कि ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही ऐसा कोई गुड्स है जिसको मैं सेल कर लूं और सेल करने के बाद मैं तुम्हारे लिए पैसे रेज कर सकूं। देयरफॉर गो फोर्थ, ट्राई व्हाट माय क्रेडिट कैन इन वेनिस डू। कह रहा है कि फिर भी यू शुड गो एंड सी हाउ फार माई क्रेडिट विल गेट यू इन वेनिस। मेरे क्रेडिट पे भी, क्रेडिट के बिहाफ पे, मेरे क्रेडिट के बिहाफ पे आप देखो कि कितना पैसा तुम रेज कर सकते हो। That shall be racked. Racked मतलब स्ट्रेस करना होता है, रैक मतलब होता है स्ट्रेस करना। कह रहे हैं कि जितना तुम रेज कर सकते हो, हाउ मच मनी यू कैन रेज, यू कैन गो एंड रेज दैट मनी इवन टू द अटर मोस्ट टू फर्निश दी टू बलमुन। जितना तुम्हें पैसा रिक्वायर्ड हो, जितनी तुम्हें रिक्वायरमेंट हो, जितने मनी की तुम्हें रिक्वायरमेंट हो, गो एंड अरेंज रेज दैट मनी ऑन माई नेम। जितना तुम्हें फेयर पोर्शिया के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, उसको इंप्रेस करने के जरूरी हो, यू शुड गो एंड अरेंज दैट मनी। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई। तुम भी जाओ और मैं भी जाता हूं। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, आई एम ऑल्सो गोइंग टू अरेंज सम मनी फॉर यू। वेयर मनी, मैं भी देखता हूं कि अगर कुछ मनी अरेंज हो सकता है। एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट फॉर माई शेख। क्या कह रहा है कि आई एम सर्टेन दैट पीपल विल लेंड मी द मनी। मेरे बिहाफ पे तो एटलीस्ट मनी दे देंगे, या फिर मेरे ओन शेक पे, या फिर मेरे बिजनेस। गारंटी क्या होगा? मेरा बिजनेस हो सकता है गारंटी, या फिर खुद मेरे बिहाफ पे दे कैन गिव मी द मनी। मेरे बिहाफ पे वो मनी दे सकते हैं, मेरे शेक पे दे कैन गिव मनी। ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत निराश होना पड़ेगा, बहुत डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, बट यू कैन रेज मनी ऑन माई बिहाफ, आइदर ऑन माई बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ माई बिजनेस। ये शो करता है कि एंटोनियो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये शो करता है कि एंटोनियो मनी रेज कर सकता है, उसकी क्रेडिट है मार्केट में, एंड ही कैन अरेंज मनी। और यहां से एग्जम्प्ट मतलब बोथ ऑफ देम वेंट फ्रॉम देयर। दिस वाज एक्ट 1 सीन 1। इसके 5 पार्ट्स में इसको मैंने फिनिश किया है। आप all 5 parts you should do. You should read listen all the 5 parts, and if you are having any query, you can question me. You can ask me on my mobile number or through the reply option. Thank you very much.